अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आप ना एक काम कीजिए, आप मुझे ये डिजाइन कर दीजिए। आई लाइक इट, ये बहुत अच्छी लगेगी। गुड चॉइस। हाँ ओके मैम, वैसे भी ये डिजाइन सबसे स्पेशल है। क्या बात है, स्पेशल। काबू, हाँ वो कितना सिलेक्शन करना है तुझे? मेहंदी नहीं लगवानी क्या? लगवा भी ले अब। ऑफ कोर्स लगवानी है, मेरे भाइयों की शादी है। बड़ी बहन मेहंदी नहीं लगवाएगी तो कैसे चलेगा? ऑफ कोर्स लगवाऊंगी। कृतिका, हाँ मम्मा। काव्या से कह रही हो मेहंदी लगवाने के लिए। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें भी मेहंदी लगवानी चाहिए? ऑफ कोर्स मम्मा, मेरे भी तो भतीजों की शादी होने वाली है, उनकी मेहंदी है। बुआ क्यों पीछे हटेगी, मैं भी लगवाऊंगी। गुड। मेहंदी के लिए नींबू शक्कर मैं तो लाना भूल ही गई, लेके आती हूँ। लगाओ लगाओ मेहंदी लगाओ, जो झुमकी वाली। तुम्हारे हाथों पे तो मेहंदी का रंग ऐसा चढ़ेगा कि तुम्हारा हाथ ही नहीं, तुम्हारा दिल भी चलेगा। वाओ, क्या डिजाइन है! एक सेकंड। अरे 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 शौर्य, ये बहुत ही प्यारा डिजाइन है। आई थिंक शनाया के लिए मैं यही डिजाइन सेलेक्ट करूंगा। एक सेकेंड, I'll just be back। शनाया, ये डिजाइन क्यों नहीं करवा रही? कितना अमेजिंग है। वेट अ सेकेंड, ये वाला कौन सा डिजाइन है? आई थिंक स्टिक टू योर्स। सॉरी, ये तुम्हारी पसंद है। तो आई थिंक यू शुड स्टिक टू दिस वन। फॉरगेट अबाउट दैट। सॉरी। You guys carry on। अब तो देख, मजा आने वाला है। ये लो तुम्हारा केमिकल मेहंदी वाला कोन। थैंक यू मैन, थैंक्स अ लॉट। तुम्हें आइडिया भी नहीं है तुमने मेरी कितनी बड़ी हेल्प की है। अच्छा बाय द वे, इस मेहंदी को लगाने की कितनी देर बाद इसका एक्शन शुरू होगा? यार भाई ने कहा है ना अभी, जब मेहंदी सूख रही होगी, मेहंदी के सूखते ही ये केमिकल अपना रिएक्शन शुरू कर देगा और हाथ बैटरी जल जाएगा, है ना भाई? यस ब्रो। परफेक्ट मैन, थैंक यू सो मच। तुम्हें आइडिया भी नहीं है तुमने मेरी कितनी बड़ी हेल्प की है। एनी टाइम ब्रो। सी यू अगेन। सी यू। अब पलकी को समझ आएगा कि शौर्य लूथरा से पंगा कभी नहीं लेना चाहिए। अब तू देख कैसे ये राजवीर की हनी हाय हाय करेगी। उसके हाथ में दर्द होगा और वो बहुत तड़पने वाली है। I can't wait for it। दादू, ये मेहंदी की रस्में तो लड़कियों की है, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम एक काम करते हैं ना, हम स्टडी रूम में चलते हैं और वो जो हमारा नया वेंचर आ रहा है ना, उसके लिए थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं। और एक ब्रिलियंट आइडिया है मेरे दिमाग में। क्या हुआ बेटा, तबीयत ठीक है तेरी? हाँ, घर में फंक्शन चल रहा है, जो काम की पड़ी। अरे काम, हर वक्त काम काम क्या सोचता रहता है? 12 महीने क्या करते हैं हम लोग? काम ही करते हैं ना, है ना? और बेटा हम ही काम नहीं करते, ये महिलाएं भी करती हैं और हमसे ज्यादा काम करती हैं। 12 महीने हमारी तरह हम क्या करते हैं? हम ऑफिस जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा 4 उंगलियां चला देते हैं या 2 हाथ चलाते हैं, थोड़ा सा दिमाग चलाते हैं। लेकिन ये जो औरतें हैं, लेडीज जो है ना,
ये दिन भर में बहुत काम करती है। इनके हाथ पांव दिमाग, और दिमाग के अंदर भी एक दिमाग होता है, वो भी चलाती है। क्या क्या करती है पता है? पूरे परिवार को संभालती है, खाना पीना देखती है, घर की साफ सफाई देखती है, उसके बाद रिचुअल्स, फंक्शन और हमारे जितने रीति रिवाज हैं उनका ध्यान रखती है, पूरी जिम्मेदारी को निभाती है। और उसके बावजूद एक बहुत बड़ा टेंशन उस दिमाग के अंदर पता है क्या रहता है? कि इन फंक्शंस के अंदर क्या कपड़े पहनने, कौन सी लिपस्टिक लगानी है, कौन सी बिंदी लगानी है, कौन से कलर के कपड़े पहनने हैं। भाई इतनी टेंशन के बाद हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जब उनका कुछ प्रोग्राम चल रहा हो तो हम उनके आसपास रहें, कि इनको भी थोड़ा सा सुकून दें। और वो सुकून इन्हें पता कैसे मिलता है? वो सुकून इन्हें मिलता है जब इनके चाहने वाले, जैसे हम लोग जो वैलिडेट करते हैं, वो इनके आसपास हो, इनके सामने हो, इनकी तारीफ करें, देखें। तो बेटा थोड़ी सी फुर्सत इसके अलावा हमें अपने लिए भी निकाल लेनी चाहिए। हमेशा काम ही करते रहेंगे तो ब्रेक कब लेंगे? तो बेटा अपने प्यार को, अपनी मोहब्बत को जरा दिखाओ, एक्सप्रेस करो अपने लव को, समझे? समझ गया दादू। क्या समझा? समझ कर समझ को समझो, समझना भी एक समझ है। समझ कर जो ना समझे मेरी समझ में ना समझ है। हाँ, ना समझ बच्चे एंजॉय कर, समझा? और बेटा ये एंजॉयमेंट मिलेगा सिर्फ परिवार के साथ। काम का क्या है? एक जाएगा, दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा आएगा, चलता ही रहेगा, ये सिलसिला है। लेकिन जो परिवार है ना, सबसे बड़ी पूंजी है। इसके साथ जो वक्त हम बिताएंगे ना, वही सबसे इंपॉर्टेंट। और जो हम काम कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? इन्हीं के लिए तो कर रहे हैं। इनको ही वक्त नहीं देंगे तो कोई मतलब नहीं है। दादू कभी कभी ना हम बिखर जाते हैं और तब समझ नहीं आता कि करना क्या है, और फिर कुछ ऐसा कर जाते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन आप तो कमाल हो, आपको तो बिल्कुल पता है कि कब क्या कैसे करना है, सब कुछ पता है। आप महान हो दादू। लेकिन आपको इतना अच्छा बनाया तो बनाया किसने? मेरी माँ ने। मेरी परवरिश में मेरी माता रानी का बहुत बड़ा योगदान है, यानी कि तुम्हारी दादी। बेटा मेरी माँ ने मुझे परवरिश दी, संस्कार दिए, लेकिन उसके बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरी जिंदगी का, वो है तुम्हारी बड़ी दादी, यानी कि राखी जी। उन्होंने मुझे जिंदगी में रिश्तों के साथ कैसे जीना है, उन्हें कैसे निभाना है, परिवार को प्यार कैसे देना है, ये सब सिखाया है। और ये जो प्यार का आदान प्रदान है ना, इसी को रिश्ता कहते हैं। यानी कि मैं उन्हें एक मायने में कहूँ तो गुरु मानता हूँ, लव गुरु। तुसी ग्रेट हो दादू, ग्रेट हो। लेकिन आपको और बड़ी माँ को साथ में देखकर ना ऐसा लगता है कि शादी तो करनी चाहिए, बहुत अच्छी चीज होती है। लेकिन आप प्लीज हमारे लिए विश करो कि मेरी और पलकी की जोड़ी ना ऐसी बनी रहे। हम दोनों का रिश्ता भी आपके और बड़ी माँ की तरह ऐसे ही निभे, और हम भी एक दूसरे के ऐसे ही लव गुरु बन जाए। तथास्तु पुत्र, ऐसा ही होगा। इस पंडित महेश का तुम्हें आशीर्वाद है कि तुम्हारा प्यार तुम्हारी चाहने वाली पलकी के साथ यूं ही बना रहेगा। यूं ही प्यार का आदान प्रदान करते रहो और जिंदगी को खुशहाल गुजारो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।